नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज 8 मार्च है और आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और खासतौर से आधी आबादी देश की और दुनिया की आधी आबादी को क्वाइप नेटवर्क की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज 8 मार्च पर एक विशेष बात आपसे करना चाहूंगा और बात है स्ट्रेट, आपको कुछ बताना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा। वैसे तो महिलाओं के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ जो अपराध हैं उसमें कमी नहीं हो रही है, बढ़ोतरी ही हो रही है। लेकिन अगर इस एक मामले को थोड़ी देर के लिए आप, जो बहुत गंभीर मामला है, मैं उससे ये नहीं कह रहा हूं कि उसे आप छोड़ दें, लेकिन थोड़ी देर के लिए अन्य मामलों पर अगर आपकी निगाह जाएगी तो आपको बहुत गर्व का एहसास होगा। और उस गर्व में दो बड़े नेता ने देश में एक प्रकार से बाजी पलट दी। और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि योगी और मोदी दोनों ने भारत में बेटियों की बाजी पलट दी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की मैं चर्चा करता हूं और एक ही चर्चा सबसे महत्वपूर्ण होगी। वो होगी उत्तर प्रदेश में और खास तौर से उन शहरों को जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, उन शहरों में पहले जो महिलाओं की स्थिति थी और आज जो महिलाओं की स्थिति है, आसमान धरती का फर्क है। और लखनऊ हो, कानपुर हो, आगरा हो और जो बड़े शहर हैं, बनारस हो, छोटे जो टायर 2 सिटीज हैं, उसमें भी छिटपुट घटनाएं हो रही हैं अभी भी। लेकिन अगर आपको याद हो, एंटी मजनू स्क्वाड, उसने ऐसा तहलका मचाया। वो मामला सिर्फ ये नहीं था कि प्रेमियों के खिलाफ एंटी मजनू स्क्वाड था। मजनू एक प्रकार का एक कैरेक्टर फ्रेम किया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि वो मजनू जो बिना मतलब का लैला तलाश रहा हो। ऐसे मजनुओं के खिलाफ योगी के पुलिस के डंडे शुरू हो गए और उसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में एंटी मजनू स्क्वाड ने वो कोहराम मचाया कि अब बेटियां खुद को एम्पावर्ड महसूस करने लगी हैं, सुरक्षित महसूस करने लगी हैं। वरना सरेआम ये गुंडे लड़कियों को छेड़ने का काम करते थे और ऐसा लगता था कि पुलिस की खौफ ही नहीं है, पुलिस का कोई इकबाल नहीं है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था पश्चिम बंगाल में सरेआम पूजा करने जा रही लड़कियों को बीच सड़क पर कुछ दूसरे समुदाय के लड़के बीच सड़क पर उनके साथ ईव टीजिंग कर रहे हैं, उनको छेड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल से चारों तरफ सर्कल लगा करके उनको छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह वीडियो वायरल हुआ। ममता सरकार ने कुछ नहीं किया। वहां उन मजनुओं की एक प्रकार से आरामगाह है पश्चिम बंगाल में और वहां महिला की सरकार है, एक महिला मुख्यमंत्री है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, योगी और मोदी की तारीफ इसलिए करनी पड़ेगी। आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, जो प्रतिपक्ष के लोग हों उनको अच्छा ना लगे, लेकिन वो भी दबी जुबान से दिल से यह स्वीकार करेंगे कि जहां महिला मुख्यमंत्री है, वहां महिलाएं, वहां लड़कियां तो असुरक्षित हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक भगवादारी मुख्यमंत्री ने ऐसा तहलका मचाया है कि आज बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं और इस सुरक्षा का भाव
आज 8 मार्च के दिन चर्चा करना मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण है। बेटियों के लिए सुरक्षित रहना घर में और घर के बाहर, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। और यह इकबाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कम से कम उत्तर प्रदेश में तो जरूर साबित किया है अपना इकबाल, और प्रशासन का प्रभाव साफ दिखता है। आज संयोग बस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा में हैं, कल वो मथुरा में थे जहां हमारा स्टूडियो है। अभी थोड़ी देर पहले महज 500 मीटर की, 500 भी नहीं, 400 मीटर की दूरी से वो गुजरे हैं। और ये पूरा इलाका एक प्रकार से लग रहा है कि योगी मय हुआ है। लेकिन इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एंटी मजनू स्क्वाड ने ऐसा माहौल बनाया कि आज बेटियां सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यह तो एक बात हुई है, लेकिन आज केंद्र सरकार ने अपना लेखा जोखा दिया है, और उस लेखे जोखे को मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूं। ये भले ही आप इसे कहें कि ये केंद्र सरकार क्या कर रही है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बात जिसको लेकर के अगर केंद्र सरकार दावा कर रही है कि हमने पिछले 11 वर्षों में ये काम किए हैं, तो उन्हें इनका हक मिलना चाहिए। अब उनकी कितनी भूमिका रही है, चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कैसा काम किया है। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट विषय है, प्रत्येक 1000 में जो बर्थ रेट था हमारा, उसमें 918 लड़कियां थीं। और 918 मतलब 1000 अगर लड़के हैं तो 918 लड़कियां हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि 82 लड़के को लड़की नसीब नहीं होगी, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो। ये हमारा रेशियो था, सेक्स रेशियो। अब वो रेशियो थोड़ा बढ़ गया है, अब वो रेशियो 933 हो गया है। मतलब बेटियों के खिलाफ भ्रूण हत्या में कमी आई है। बेटियों के पैदा होने पर अब लोग मातम नहीं मनाते हैं, बेटियों के पैदा होने पर लोग जश्न मनाते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं। ये भाव योगी मोदी ने पैदा किया अपने समाज में। और आप एक ये भी बात कह सकते हैं कि समाज भी धीरे धीरे अब मैच्योर्ड हो रहा है, परिपक्व हो रहा है। उसे समझ में आ रहा है कि हमें बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं करना है। हैरानी होगी आपको कि 2-3 जो विभाग हैं पढ़ाई में, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, STEM, इसमें लगभग 50% की भागीदारी बेटियों की हो गई है। साइंस, इंजीनियरिंग,